हरे कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी, इसे हम पद्मा एकादशी या देवपोड़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार को आ रही है। देवशयनी की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए इस उपलक्ष्य में हम देवशयनी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। महाराज युधिष्ठिर ने एक समय में भगवान से पूछा, केशव, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी नाम क्या है? इस पवित्र दिन के उपास के देव कौन से हैं और इस एकादशी की पालन करने की विधि क्या है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से एक बार यही प्रश्न पूछा था और सभी उसी का इतिहास मुझसे सुनो। नारद मुनि ने एक समय अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, कृपया आप मुझे बताइए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन सा व्रत पालन किया जाए? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी व्रत पाप कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए एकादशी का व्रत पालन करने के योग्य है। एकादशी व्रत का पालन ना करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से नरक में ही गिरता है। और भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी। और इस देवशयनी एकादशी का एक सुंदर इतिहास, एक दिन राजा मानधाता नामक एक सज्जन राजा राज्य करते थे, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर राज करते थे। वे अपने प्रजा का अपनी संतान के समान ही पालन करते थे। उनके शासन में कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी कोई रोगी नहीं रहे, कभी बाढ़ नहीं आई। सभी नागरिक समृद्धि और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। एक समय उनके राज में लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी प्रजाजन भूख और द्वेष से प्रभावित होने लगे। इस स्थिति में सभी राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, परम भगवान अपने विश्व रूप में बादल के रूप में भी व्याप्त हैं। वही वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और सभी जीव अपने जीवन के लिए अन्न पर आश्रित है। वर्तमान समय में अन्न के अभाव में सभी नागरिक कष्ट में, कृपया हमारी शांति समृद्धि का कुछ उपाय कीजिए। प्रजा की बात सुनकर राजा ने कहा, प्रजाजन, आपके वचन सत्य हैं। अन्न को ब्रह्म ही माना जाता है। समस्त विश्व और जीव आत्माएं अन्न पर आश्रित है। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के परिणाम स्वरूप प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मुझे मेरा कोई भी दोष दिखाई नहीं दे रहा जिसके कारण आप सभी को कष्ट भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी प्रजा के हितों के लिए संभव सभी प्रयास करूंगा। इतना कहकर राजा मांधा ने अपनी
सेना के साथ वन में प्रवेश किया। ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि अंगिरा को वहां उपस्थित देखकर राजा मानधाता ने अत्यंत विनम्रता चरणों कमलों को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर ऋषि की स्तुति की। ऋषि अंगिरा ने भी अत्यंत विनीत और वात्सल रूप से राजा को आशीर्वाद दिया। तब पश्चात राजा अंगिरा ऋषि ने राजा के आने का कारण पूछा और उनके राज की कुशलता का स्वयं समाचार पूछा। ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं धर्म के नियम अनुसार ही अपने राज्य का पालन कर रहा हूँ। फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है और मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे आप वो उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा शांतिपूर्वक जीवन यापन करके सौभाग्य प्राप्त कर सके। ये सुनकर अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, वर्तमान सतयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। सतयुग में लोग परम युग के उपासक हैं और धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान है। लेकिन इस समय मात्र ब्राह्मणों की ही तपस्या करने का उत्तरदायित्व दिया है। इसकी अपेक्षा आपके साम्राज्य में कोई एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश तपस्या उसने प्रारंभ कर चुका है और इसी के फलस्वरूप इस अधर्म के कारण ही आपके राज्य में सूखा या दुष्काल का अनुभव हो रहा है। इसलिए आप इस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं तपस्या में लगे किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कैसे कर सकता हूँ? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कृपया यदि संभव हो तो मुझे दूसरा उपाय बताइए। ये सुनकर ऋषि ने कहा, तुम सच में प्रजावत्सल हो और धर्म नीति का पालन करने वाले हो। अगर तुम उसका वध करने में असमर्थ हो तो फिर पद्मा या देवशनी एकादशी का व्रत पालन करो। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी। ये एकादशी सौभाग्य और समृद्धि देने वाली है। हे राजन, आपकी अपनी समस्त प्रजा और परिवार के साथ मिलकर इस एकादशी का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऋषि अंगारा के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर वापस अपने महल में आ गए। उसके बाद आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आया तो राजा ने उस एकादशी तिथि पर अपने परिवार और प्रजा के साथ इस देवशनी एकादशी का व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र वर्षा हुई। भगवान ऋषिकेश की कृपा से सभी राज्य में अन्न उत्पन्न हो गया और ये एकादशी का व्रत का पालन करने वाले को हर प्रकार का सौभाग्य और मुक्ति प्रदान करती है। उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो देवशनी एकादशी का व्रत का पालन करता है, क्योंकि इस व्रत का पालन भक्तगण भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। योग निद्रा का शयन करते हैं भगवान विष्णु। भक्तगण अपने भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु वो भगवान से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करते हैं और अधिक से अधिक समय में अपना जप और कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं और वे भगवान से भौतिक सुख नहीं मांगते, इसके अपितु इस प्रकार एकादशी वे भक्ति मांगते हैं। तो इस प्रकार एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ध्यान में गए थे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। उन्हें विशेष केले तथा मिठाइयाँ
अर्पित करना चाहिए। पीली मखाने की खीर अर्पित करना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है भगवान विष्णु को, जो कि फलकारी होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में सुख शांति संपदा की प्रार्थना करना चाहिए। सूर्य नारायण जी को जल देना चाहिए। ये सभी व्रत हमें श्रद्धा से करना चाहिए। देवशनी एकादशी पारण का शुभ समय 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक है। ध्यान रहे देवशनी एकादशी इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, तो तुलसी के कोई भी उपाय ना किए जाए। देवशनी एकादशी में पीपल के भी कुछ काफ़ी उपाय किए जाते हैं, तो रविवार के दिन पड़ने के कारण देवशनी एकादशी, तो पीपल के भी कोई भी उपाय नहीं किया जाए और इस दिन दीप दान भी नहीं किया जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण।